हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी TRE 3.0 एवं 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है वॉल्यूम 2, जिसमें कि देखिए टोटल 19 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज जो है हम लोग इसका टोटल 150 प्रश्न कवर करेंगे और इस वीडियो से पहले हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस पैसेज को जो है पहले आप लोग पढ़ लीजिए सही से और उसी बेस पे जो है देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ देखिए इसमें कह रहा है इसमें कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे प्लेफुलनेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेफुलनेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर, जो 2 दिया हुआ है वहां पे इसको फिल करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द जो है वहां पे हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, जो 3 नंबर दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 3। तो इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो डांसिंग दिया हुआ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर में है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 4। तो इसका जो है फ्रेंड्स गेटवे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 5। तो वहां जो है पॉजिटिविटी हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिविटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वह है ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। ठीक है, इसमें 1 वर्ड जो है चूज करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए स्टाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 7 नंबर, और 7 नंबर में कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ जो डेंटिस्ट दिया हुआ देखिए ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेंटिस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेंटिस्ट का जो सही स्पेलिंग होता है वह DENTIST होता है। ठीक है, DENTIST हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है फॉर्म ए वर्ड बाय एडिंग एंस एज सफिक्स एंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहले जो है आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिए और उसी बेस पे जो है देखिए क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो वह हो जाएगा देखिए लड़ाइयाँ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए ब्लैंक जगह होगा 1 नंबर पे जो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 नंबर दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 10 नंबर में जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही, पहाड़ आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर में है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए समाज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फिल कर लीजिएगा उसको, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर होगा और कह रहा है कि इसमें कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा चढ़ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा।
उसके बाद 13 नंबर में है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तियों, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो इसका विलोम शब्द जो है फ्रेंड्स हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और दिया हुआ इसमें शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और रेखांकित खंड जो है इसमें क्या है, शरण में आए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो शरणागत हो जाएगा। ठीक है, शरण में आए को क्या हो जाएगा, शरणागत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है। तो यह कथन है बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कभी ना कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठानी हो, यहाँ पे जो है देखिए होगा। ठीक है, उठानी होगा दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवाज उठानी होगी यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे होगा, आवाज उठानी होगा जो है, इसमें त्रुटि दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और दिया हुआ है मिठाइयां लेकर विजय बाबू घर चला गया। ये जो है देखिए रेखांकित खंड है, घर चला गया, तो सही आंसर इसका हो जाएगा घर चले गए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, घर चले गए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई में कौन सा अलंकार है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 20 नंबर में कह रहा है कि चंदायन किस भाषा का काव्य है। चंदायन किस भाषा का काव्य है, तो यह अवधी भाषा का काव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो याद रखिएगा हिंदी में जो है टोटल 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, तो सही है, यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, और वो मुहावरा है देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाना, और इस मुहावरे का जो है यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा घबरा जाना। ठीक है, देवता कूच कर जाना का अर्थ क्या होगा, घबरा जाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में कह रहा है कि हेम किरीटिनी किसकी रचना है। हेम किरीटिनी किसकी रचना है, तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो यह नाटक है जयशंकर प्रसाद के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 26, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखिएगा वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनको जो है अमृत और विष कृति के लिए जो है यह पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं, तो उसे साधारण छंद कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ तो सही है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है रचा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए खाली जगह दिया हुआ है और कह रहा है कि चैन से रहना चाहता हूँ, चैन से रहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मैं हो जाएगा, मैं चैन से रहना चाहता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो है 31, इसका आंसर टिक करते चल रहे हैं, खुद से सॉल्व कीजिएगा। 31 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देख लीजिए 33 नंबर, और 33 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, 34 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो 12,000 रुपया आएगा। आप लोग इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 12,000 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए 36 नंबर का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट 37 नंबर जो दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर, सही आंसर इसका बी है। नेक्स्ट 39 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 41 का हो जाएगा सी। 42 नंबर जो दिया हुआ है देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 43 का सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 44, और 44 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 46 नंबर, और 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 49 का हो जाएगा देखिए सी। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है कॉस ए होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? सही है, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही? सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 और 4, यानी कि सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जो है यह कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 53 जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, और यह समझौता हुआ था 1931 यानी कि 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो यह 1935 के एक्ट के तहत जो स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन मराठाओं की हार के कारण कौन से थे? सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियां। 2 में है अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, और उसके बाद 3 में है मराठा सेना में बहुत से अनारी लड़ाकुओं का होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था?
तो सही है, दयानंद सरस्वती जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। तो वह संस्था था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से जो है इसका स्थापना किया था 1876 ईस्वी में, और 1886 ईस्वी में जो है इसका विलय कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। तो वह शब्द है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था, यह मूल संविधान में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसी संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वह थी बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही है, निवारक नजरबंदी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 63, और इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है देखे गए हैं। यह देखे गए हैं बृहस्पति ग्रह पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी। तो वह परिकल्पना थी रिवेट पोपर परिकल्पना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है स्तंभों का मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि का नाम और उसका संबंधित राज्य दिया हुआ और उसका मिलान करना है। तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। झूमिंग या झूम कृषि जो दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, दहिया जो है यह मध्य प्रदेश से। सी का 2 हो जाएगा, पेंडा जो है यह आंध्र प्रदेश। और उसके बाद डी का 4 यानी कि कुमारी जो है यह पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 67 नंबर में कह रहा है कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कि सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, दक्कन का पठार जो है यह नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। सही है, 117 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यह 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और 2011 का जो जनगणना हुआ था फ्रेंड्स, उसके अनुसार जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो वह है मिलाम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो यह जो है गंडक नदी पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए,
प्रश्न नंबर 72 दिया हुआ है और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। सही है, जयप्रकाश नारायण जो है उसके सचिव थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। सही है, न्यूनतम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहां से। तो यह प्राप्त हुआ है तबकात ए नासिरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। सही है, लोकनायक की उपाधि जो है इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यह पड़ोसी देश है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 77 होगा। कह रहा है इसमें कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है। सही आंसर है इसका देखिए विजिंगजम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रस में कि भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया। सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक ये अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका ये दोनों टीम के द्वारा जो है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे। सही है, यक्षगान के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अप्रैल 2024 में नाबार्ड बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है। देखिए नाबार्ड जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है कि पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग कितना होता है। सही है, शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में कहां पाई जाती है। तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। सही है, पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है। तो वह बनता है पेट्रोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है। सही है, एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। सही है, सौर ऊर्जा जो है यह पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। तो यह होता है सितंबर और अक्टूबर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 88। और देखिए इस पे कह रहा है कि एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं पानी से भर दिया जाता है, आपतित किरण में कुल विचलन होगा। सही है, 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 89 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीडन और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो यह होता है हवा के दबाव की भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि ध्वनि तरंगे एवं पी तरंग जो है यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं।
सही है त्रिक बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिक अणु में SS बंध की संख्या क्या होती है। सही है शून्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था। तो यह किया गया था एफ जूलियो क्यूरी और आयरिन क्यूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है। तो वह पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 95 नंबर है कि केसर किससे प्राप्त होती है। केसर किससे प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा यह कोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका और स्टिग्मा से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई। सही है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इनमें से सबसे पहले घटित हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी में जो ये घटना घटित हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। सही है, रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सही है, लखनऊ में जो है उनको सूचित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। सही है, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था इसी दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। राइट आंसर है देखिए स्वामी विवेकानंद जो है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न नंबर हो जाएगा 101। कह रहा है इसमें कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। तो वह थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो यह हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कहां पे हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां से लिया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सही है, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। उस रीट को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर है उसे मैंडेमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो है 75 जो है विधान परिषद और 40 लोकसभा सीट जो है बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 107 और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है और 4 में है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 108 में कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। सही है, इसकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही है, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर कह रहा है इसमें कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। सही है, यह आग्नेय चट्टान जो है होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। 1923 ईस्वी में जो है प्रसारित किया गया था पहली बार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। तो वह हो जाएगा देखिए केवल 2 यानी कि नैतिक दबाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है। सही है, 200 रुपए का बैंक चेक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 114 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है। तो वह है जीवन सूचकांक की भौतिकता गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था। सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में। ठीक है, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मिजोरम में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है सर्वाधिक 94.5% हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया। तो यह किया गया नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये चिली देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। तो यह किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा जो है हाल ही में भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है। सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है। तो यह स्क्वैश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 120। कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया। यह शुरू किया गया कुवैत। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो वह हो जाएगा देखिए बस्तियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है। तो यह चिपको आंदोलन का नारा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। इसके लेखक है WM एडम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी किस पर निर्भर करती है। तो यह उपयुक्त में से एक जो है एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। जैव विविधता जो है यह जलवायु, तापमान एवं आर्द्रता तीनों पर निर्भर करती है, तीनों पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सही आंसर है क्रिप्टोक्रोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है। सही है, देखिए छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। सही है, मुख्य फोकस की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी फेहिंग विलयन है। तो वह हो जाएगा देखिए अमोनी एकल कॉपर सल्फेट यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, उन तत्वों का समूह कौन सी है जिसमें केवल धातुएं ही है।
तो उसका समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेरिलियम हो जाएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न 132 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि सोडियम डोडेक्सिल बेंजीन सल्फोनेट को निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं। सही है, अपमार्जक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो वह कहलाते हैं हाइडाथोड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर कह रहा है इसमें कि वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह एल्गेसी रिसेप्टर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वह है झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 137 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 का सी। 139 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 140 का राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 141 और इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 142 और 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 143 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 144 का सी। 145 का हो जाएगा सी। 146 का ए। 147 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 148 का हो जाएगा ए। 149 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद आइए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि ये द प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मिणी के द्वारा जो है वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है बीपीएससी टीचर 3.0 और 4.0 एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आज के जो सेशन का जो क्वेश्चन था उसका लेवल आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।